एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और खुल्लम खुल्ला बात करेंगे आज हम एक अलग विषय पे। मेन बात यह है कि आज पॉलिटिकल बात करें, सोशल बात करें, एजुकेशनल बात करें, धार्मिक बात करें, कौन से विषय पे बात करें, ये सवाल तो है। हमारी यूनिवर्सिटीज बढ़ी है, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, स्कूल्स है, बंगले बन गए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेते हैं हम लोग, मगर सोसाइटी का ओवरऑल अगर देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो लगता है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि हम इंसान से हैवान या इंसानियत से हैवानियत तक का सफ़र तय कर रहे हैं। इंसान से जानवरों के कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे कि अभी वैष्णवी हगवने की बात सुनते हैं, अभी 2-4 दिन से वो बड़ा मामला सोशल मीडिया पे जिधर उधर वैष्णवी हगवने उनका अत्याचार, उन पर जो उनके फैमिली को अंदर कर दिया है वगैरह, और फिर अजीत पवार का कनेक्शन, शरद पवार का कनेक्शन, सुप्रिया सुले का कनेक्शन, ये कोई मायने नहीं रखता है। असल में की बात क्या है, मेन बात यह है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, देखिए उस प्रकरण में जो भी हुआ है उसके लिए दुख तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने कैसा समाज बनाया है, हमारी सोच क्या है, ये भी सोचना होगा ना हमें। अगर शादी में एक फैमिली 50 लाख का सोना देती है, 10 लाख की चांदी देती है, 50 लाख खर्चा करती है, और भी कुछ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देती है, टोटल 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो ऐसे ही दिख रहे हैं। जो फैमिली 2 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर देती है, इवेंट में खर्च कर देती है, क्या वो एक बेटी को वो माँ बाप अपने मायके में पाल नहीं सकते? अगर उसका पति या उसके ससुराल वाले उसके साथ में घिनौना व्यवहार करते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ में अन्याय करते हैं, और हर सारी सुविधाएं आजकल उपलब्ध है, वीडियोग्राफी है, टेलीफोन है, ऐसा नहीं कि एक मिनट में आपको रिपोर्ट मिल सकती है। और उसी फैमिली की बड़ी बहू को भी बहुत सताया गया, ये भी सच्चाई है। इतना सब होने के बावजूद अगर हमारी बेटियां माँ बाप से कांटेक्ट नहीं कर सकती, या हमारी बेटियों ने अगर माँ बाप को या मायके में अपने रिश्तेदारों को सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर हम जबरदस्ती उसी फैमिली में अपने बच्चियों को फिर ढकेल देते हैं, तो हम किस जमाने में जी रहे हैं? हम कौन सी मेंटालिटी के लोग हैं? क्या उस पे जो भी अत्याचार होता है उससे हमारा दिल कुछ हमें बताता नहीं है? हमें कोई शर्म नहीं आती है, हमें कोई लाज नहीं आती है, हमारा कोई स्वाभिमान जिंदा नहीं है? हम कितने लाचार लोग हैं, कैसे लोग हैं? ऐसी फैमिली के साथ में हमारी बच्चियों को, जिंदा बच्चियों को, हमारे दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को जबरदस्ती वहीं पे रहने के लिए मजबूर करते हैं, तो हम माँ बाप नहीं हैं। हम किस प्रतिष्ठा में जी रहे हैं? हम कौन सी सोसाइटी में जी रहे हैं? तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी की चाबी देने वाली बात है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि आजकल तो नेता लोग तो कैसे जिसको पहचानते नहीं उस कार्यकर्ता के घर में भी शादी में जाते हैं। कुछ नेताओं का धंधा ही ये है। अजीत पवार की बात नहीं है, अजीत पवार तो छोटे लोगों के घर में नहीं जाएंगे, ये बात सही है, लेकिन आजकल कुछ नेता इसी भरोसे पे जीते हैं, इसी भरोसे पे जीतते हैं कि वो शादी में जाएंगे, बच्चों का जो नामकरण होगा उसमें जाएंगे, मौत जो कोई किसी के घर में मौत हो जाती है उसमें जाएंगे, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, सवेरे से रात में 1-2 बजे तक कार्यकर्ताओं के और ऐसे लोगों पहचान का हो या ना हो, वो कार्यकर्ता को पहचानते भी नहीं होंगे, नाम भी मालूम नहीं होगा, फिर भी पत्रिका है। तो कई नेता ऐसे भी है कि पत्रिकाओं का पूरा उनके पीए ऐसी है कि वो पत्रिकाएं देखते हैं कि पूरी पत्रिकाएं कौन सी है, और उस हिसाब से उनका प्रोग्राम बनता है। इतने दिवालिया नेता लोगों को हम जिताते हैं, हम उनको देते हैं,
तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि इसमें शरद पवार वगैरह वगैरह या अजित पवार का कोई दोष होगा। ये तो उन्होंने फॉर्च्यूनर दी, उन्होंने मजाक भी किया कि भाई मांगी है या उन्होंने खुद दी है, तो ये दोनों बातें हैं। इसमें कोई अजित पवार ने नहीं बोला होगा कि इसको गाड़ी दो, या अजित पवार ने नहीं बोला है कि उसको अन्याय करो, अत्याचार करो, या लड़की को जान देने तक की नौबत लाओ। मेन बात यह है कि माँ बाप को सबसे ज्यादा दोषी ठहराना चाहिए। इतने अगर 1.5 करोड़ एक शादी में खर्च करती है तो उस फैमिली के पास में 5 करोड़ की तो प्रॉपर्टी होगी डेफिनेटली। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ जिसके पास में है पैसा, वो एक बच्ची को अपने नहीं पाल सकते। उसकी पोती भी है, समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो क्या एक माँ और एक बेटे को, एक बेटी और एक अपने पोती को नहीं पाल सकते हैं 5 करोड़ रुपए जिनके पास में है? अरे भाई गरीब आदमी भी पाल सकता है। तो ये क्या मजबूरी है आपकी? ये दहेज सिस्टम का विरोध कानून, भाई 65 साल से कानून बना है इस देश में। ये दहेज कौन देता है, कौन लेता है? सभी जिम्मेदार है इसमें। कुछ लोग है, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ लोग है कि ये दहेज लेते नहीं, दहेज देते नहीं, मगर सभी जिम्मेदार होते हैं। जब बेटे की शादी है तो दहेज मांगते हैं, जब बेटी की शादी है तो बोलते हैं कि दहेज बहुत गलत है, दहेज बहुत गलत है। बेटी की बात आई तो बोलेंगे कि भाई बेटे के लिए खर्चे के लिए इतना किया, तो खर्चे के लिए किया तो बेटी भी दे रहा है ना वो आदमी, उसने भी तो पाला है, पोसा है, और नहीं भी उसने खर्च भी किया होगा, तो भी जब आपको बेटी पसंद है तो इतना घिनौना काम क्यों करते हैं? ये मंत्रियों को, आमदारों को, सांसदों को ये देखना चाहिए। शादी के मामले में भी ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ये कानून है, महाराष्ट्र में कानून है, उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? क्यों नहीं जेल में डाल देते हो लोगों को? क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? क्यों नहीं अच्छे कलम लगाते हो? लेकिन ये जो कुप्रथा है, ये है, कुरीतियां है, शानो शौकत वाली बात है। कर्जा लो, ये करो, वो करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बैंड बजाओ, ये इधर फोटो सेशन करवाओ, वो उधर शादी करवाओ, वो फिर घोड़े पे बैठाओ। क्या जरूरत है यार इसकी? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है। और दहेज के सिस्टम का विरोध करेंगे बेटी के लड़के, जब उनके खुद के बेटे की बात आती है तब नहीं करेंगे विरोध। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये मानता हूं कि बेटी ने सबसे पहला विरोध करना चाहिए। भाई लड़का कैसा भी हो, तुमको नौकरी वाला लड़का चाहिए, अच्छा अगर कोई लड़का है और एक ही घर में 2 बेटियां अगर है, एक भतीजी है और एक चचेरी बहनें हैं, तो दोनों में कंपटीशन लगती है कि मेरे बेटे के लिए कौन, वो अपना छोटा भाई है या बड़ा भाई है, तो वो सोचता नहीं कि मेरे भतीजे के लिए अच्छा लड़का है, ये नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मेरी बेटी को वो मिल जाए। उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं हथकंडे अपनाते हैं। तो ऐसे इसमें हमारा समाज इतना बोगस बन गया है, हमारा समाज जानवरों का झुंड बन गया है, हमारा समाज यानी इतनी बेहूदी हरकतें और इतनी सारी गलत बातों के लिए ये है कि भाई हमें नेता ईमानदार चाहिए, लेकिन हम बदमाशों को मतदान करेंगे। शराब चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो कभी कार में बैठा नहीं उसको भी चुनाव के समय में एसी का गाड़ी चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, शराब चाहिए, जेब में पैसा भी चाहिए। ऐसे करप्ट आदमी को जिताओगे, उसको वोटिंग करोगे, वो बदमाश है, चोर है, लुटेरा है, बलात्कारी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चोर को जिताओगे और फिर ईमानदारी की अपेक्षा करोगे उनसे, कैसा हो सकता है वो? उसने एक सांसद की बात मैं बताता हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। सांसद ने बोला, वो गुजर गए बेचारे, लेकिन उन्होंने स्टेज पे हजारों लोगों के सामने बोला था, मैं भी वहां पे गेस्ट था, गढ़चिरौली जिले की बात है। उस सांसद ने खुल कर बोला कि भाई आपने मुझे क्यों बुलाया है, आपने मुझे इस स्टेज में गेस्ट करके क्यों बिठाया है? मेरी औकात नहीं है, इन लोगों के साथ में बैठने की मेरी औकात नहीं है, फिर भी आपने इनके बराबरी में मुझे बिठाया है क्योंकि मैं एमएलए हूं। अब एमएलए क्यों हो गया हूं? क्योंकि मुझे पार्टी ने मेरी टिकट दिया है। अब मेरी टिकट क्यों दिया है? क्योंकि मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में पैसा है। टिकट मिलने के बाद में पार्टी ने टिकट दिया। और आपने मुझे वोट क्यों दिया है, आपने मुझे क्यों जिताया है? क्योंकि मैंने आपको पैसा बांटा है, मैंने आपको शराब बांटी है, मैंने आपको मटन खिलाया है।
इसलिए आपने मुझे वोट दिया है। अब पार्टी ने वो टिकट इसलिए दिया है कि पैसा है, आपने वोट इसलिए दिया है कि पैसा है। अगर मैं पैसा नहीं होता तो ना मुझे पार्टी टिकट देती, ना मुझे आप वोट देते, ना मैं एमएलए बनता और ना इन बड़े लोगों के साथ में स्टेज पर आप मुझे बिठाते। तो अगर मुझे अगले चुनाव में जीतना है तो जितना खर्चा पिछले चुनाव में किया था उससे कई गुना ज्यादा मुझे पैसा इकट्ठा करना होगा। ये खुल कर बोला है, ये खुल कर बोला है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी थे, वो भी ऐसे माथा पीट लिया उन्होंने, मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने बोला भैया ये नाना भाऊ यही बात है। वो गुजर गया सांसद, लेकिन ये सच्चाई है समाज की। समाज बिका हुआ है, समाज लाचार है, समाज बेवकूफ है, समाज बेशर्म है। समाज को कोई शर्म नहीं आती है। समाज चोरों को साथ देने वाला है, समाज लुटेरे को साथ देता है, समाज अधर्मियों को साथ देता है, समाज बलात्कारियों को साथ देता है, समाज करप्ट लोगों को साथ देता है और ऊपर से अपेक्षा करता है कि अच्छे लोग हमारे नेता बने, अच्छे लोग हमारे आमदार बने, अच्छे लोग हमारे खासदार बने। मुख्यमंत्री आपका अगर लुटेरा है इसलिए क्योंकि आपने लुटेरे को जिताया है, आपने उसके बदमाश के पार्टी को आपने जिताया है। और इसीलिए तो दहेज की सिस्टम बेटी वाले ही अगर बोल दे, बेटी बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए, जो दहेज मांगता है उसके साथ में मैं शादी नहीं करूंगी, तो मैं यकीन के साथ में बोलता हूं कि दहेज समस्या का हल हो सकता है। लेकिन बेटी को लगता है कि मुझे इंजीनियर चाहिए, फिर वो कैसा भी हो कुछ भी हो, फिर बाप अगर गिरवी रख जाए तो भी चलेगा, घर गिरवी रखना पड़े तो भी चलेगा, घर बेचना पड़ेगा तो भी चलेगा, बाप के ऊपर कर्जा हो जाएगा, इसके उसके दर की ठोकरें खाए बाप तो भी चलेगा। मगर बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, शहर का लड़का चाहिए, गाँव में कोई शादी नहीं करना चाहती, किसान के बच्चे से कोई शादी नहीं करना चाहती, खेती में काम नहीं करना चाहती है। फिर क्या करोगे? फिर इन लोगों के, हालांकि बच्चियों की संख्या तो कम है, दहेज तो अगर देनी है तो बच्चों ने देनी चाहिए बच्चियों को, लेकिन बच्चियों के बाप और बच्चियों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है। कई समाज में देखते हैं कि ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। कैसे होगा यार, समझ में नहीं आता है। तो ये विकृति है लड़कियों से ही है, इसमें कोई शक नहीं। लड़के तो दोषी है ही, इसमें कोई शक नहीं। लड़के के माँ बाप दोषी है। उनकी ननंद जो बोले उनका ताज्जुब होता है कि वो जो जिसकी शादी नहीं हुई इतना परेशान कर रही थी, इतना उनको दहेज के लिए टॉर्चर कर रही थी। एक लड़की कैसा कर सकती है? क्यों डरते हैं लोग? उसका पति क्या कर रहा था, ससुर तो कितना घिनौना काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि समय बहुत बेकार है, समाज हमारा बहुत बेकार हालात में है। हम इंसान नहीं रह गए, हम जानवर हैं, हम शैतान हैं, हम हैवान हैं, हम क्रिमिनल्स हैं, सफेद पोश कपड़ों में क्रिमिनल्स हैं। तो अगर ये दहेज सिस्टम जैसे विकृति को खत्म करना है तो हमें अपने से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ महापुरुषों के नाम लेने से और एक शिवाजी और एक भीमराव और एक जिजाऊ और एक तानाजी और एक तुकाराम और एक कबीर ये बोलने से नहीं होगा। ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ना बुद्ध का नाम लेने से होगा, ना गांधी का नाम लेने से होगा, ना बाबा साहब का नाम लेने से होगा, ना शिवाजी महाराज का नाम लेने से होगा। त्यांनी लढाई जिंकली आम्ही बढाई मारतो, किल्ले तयांनी बांधले आम्ही सफेदी मारतो। तो ये जो बातें हैं ये ईमानदारी से महापुरुषों के विचार अपने जीवन में लाना होगा, तभी समाज सुधरेगा। हम बहुत ही घटिया समाज में जी रहे हैं। नेताओं को बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने से शुरुआत करिए, इतना कहता हूँ। और आज खुल्लम खुल्ला बात करेंगे मैं इतना ही। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एक नया इतिहास लिखेंगे,